हेलो 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 प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो प्यारे बच्चों मैं इसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव रिव्यू कराने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में सीधे 10 या 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगी जो आप लोग को एग्जाम बोर्ड में 4 के आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग अपने देश के आन बान शान अपने देश के आन बान शान तिरंगे को एक बार जय हिंद से कमेंट में भर दीजिए, उसको अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख दिए होंगे जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, श्रीलंका है। ठीक है प्यारे बच्चों, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि इससे आप लोग से बढ़िया इस आंसर कोई नहीं जानता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को सचमुच याद है या फिर नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे आप लोग को हिम्मत और मोटिवेशन दोनों मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है? 2, 3, 4 या अनेक? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल पर न्यू है तो प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत या अमेरिका? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस है। रूस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? प्यारे बच्चों मेरा इसमें कुछ डाउट लग रहा है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से भारत है होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, चलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी वर्ग से। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 2005 या 2015? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, 2015 से में स्थापना हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा या परिवहन? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, बीमा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी, बीमा। बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी आप लोग को मुझे पता है कि आप लोग को पता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है प्यारे बच्चों? मिश्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत या कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों अभी मैंने इसका आंसर बताया क्योंकि अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? भारत। प्यारे बच्चों ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? ये प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। किसी को बताइएगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से कोड
बैंकिंग प्रणाली से या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, एटीएम प्रणाली से। ठीक है, क्या हो जाएगा? एटीएम प्रणाली से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम गैस या भूमिगत जल? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमिगत जल। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूमिगत जल यानी डी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्थान है? कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग, सभी? प्यारे बच्चों ये लगता क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया, हलवा है। आप लोग खा जाइए, एकदम खा जाइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि हो जाएगा। ठीक है, आप ही सोचेगा सर कितना हल्का हल्का क्वेश्चन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन है जो आप लोगों को फोड़ के आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? प्यारे बच्चों 15 जनवरी 1950 को, 15 सितंबर 1950 को या 15 अक्टूबर 1951 को? या प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों फटाफट फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फटाफट फटाफट प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? प्यारे बच्चों इसके आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, दूसरा स्थान है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, जो कि नहीं हो सकता है, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से प्यारे बच्चों कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसको विकसित कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने या प्रो लिविस या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने फोड़ डालिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 13 तक, 2006 से 2011 तक, 2009 से 2014 तक या 2007 से 2012 तक? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या सभी? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? मंद यानी कम हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। प्यारे बच्चों ये रहा आप लोग सामने 26 नंबर क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से या इनमें से सभी संसाधनों से? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉक्टर बाबू, डी हो जाएगा, इनमें से सभी संसाधनों पे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास का परिषद गठन हुआ था 1991 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा?
प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1950 से 55 तक, 1951 से 56 तक, 1952 से 57 तक, या 1954 से 59 तक? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी। 1951 से 1956 तक था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, या लोक कल्याण पर? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोक कल्याण पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों बिहार एक राज्य है। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में बताना है। प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभ्यता, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक, रोजगार सृजन, निर्धनता निर्धनता निवारण। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, ठीक है प्यारे बच्चों, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व? प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग कमेंट बताइएगा प्यारे बच्चों आप लोग को 35 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है? प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्यारे बच्चों आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग अपना कमेंट बता दीजिएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।